अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो तार साहब, दो तीन आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ। हम अक्सर इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पे तो बात करते रहते हैं। क्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ हमारी माशरत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है। तार साहब, कल भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की जो कि पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की जबकि इंडिया की शिप्स के ऊपर जो हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक, यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। जबरदस्त। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इस सब के जिम्मेदार हम हैं। कौन करप्शन कर रहा है, कौन करप्शन नहीं, एक छोटे से छोटे ओहदे वाला जो छोटे से छोटे ओहदे वाला बंदा ना वो भी करप्शन कर रहा है। सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए। ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, IT वो के बड़े अच्छे हवाले से। हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हैं। सब अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएंगे, इट मींस कि वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं कि और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है उसने अपनी पॉलिटिकल को खुद मजबूत किया है। हाँ, उसने अपनी इकॉनमी को खुद मजबूत किया है। ठीक है। इसमें हमारे से बहुत उनका पैसे की वैल्यूएशन हमसे बहुत अच्छी है। 4 गुना ऑलमोस्ट ₹4 मतलब उनके हमारे एक जो थे होता उनके था कि हमारा 1 रुपया होता था और उनके जो थे 4 रुपये बनते थे। डॉक्टर साहब, इसको अगर हम एनालाइज करें, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ राजनाथ सिंह साहब? क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या ये इंडिया के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं उसके हवाले से है? क्या इंडिया और इंडिया ने ये उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। सो वो नेट सिक्योरिटी कोई महंगाई नहीं है, कोई की चीज़ किसी किस्म की, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हम हमारे आगे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे इंडिया से आगे। इंडिया की बात ना करें आप क्यों? आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। नहीं तो ये नेबर है हमारा, तो हम बात तो करनी चाहिए हमें। क्या नेबर नहीं इंडिया? यार, इंडिया की हम बात नहीं कर सकते। हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की बात नहीं, करेंगे। हमारे साथ रिसेंटली तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम बुरी कंडीशन है, इकॉनमी की हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो या महंगाई की वजह हो, इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। जबकि पाकिस्तान में हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, या फिर अब आजकल ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि जो भी करवा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आज के दौर में हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन में मुकाबला करने की ज़रूरत है, या फिर अपनी खामियों को कवर करने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगा के हम ज़्यादातर बच सकते हैं। हम अक्सर इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पे तो बात करते रहते हैं। तार साहब, कल भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की जो कि पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की जबकि इंडिया की शिप्स के ऊपर जो हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक, यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। तार साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएंगे, इट मींस कि वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर ही हो सकते हैं। लगता तो यही है। तार साहब, इसको अगर हम एनालाइज करें, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ राजनाथ सिंह साहब? क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? क्या ये इंडिया के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं उसके हवाले से है? क्या इंडिया और इंडिया ने ये उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं, इट मींस कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मींस कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इससे कई लोगों का ये भी इंप्रेशन है कि इंडिया के जो 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 जिसे कहते हैं ना फैल गया है, फुटप्रिंट्स भी फैलेंगे और उनका इन्फ्लुएंस भी फैलेगा। क्या ये इंडिया कर पाएगा? हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट
जो राजनाथ सिंह साहब की। नहीं ये कोई महंगाई नहीं है, कोई की चीज़ किसी किस्म की, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हम हमारे आगे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किससे आगे, इंडिया से आगे हैं? इंडिया की बात ना करें आप क्यों? आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। नहीं तो ये नेबर है हमारा, तो हम बात तो करनी चाहिए हमें। क्या नेबर नहीं इंडिया? यार, इंडिया की हम बात नहीं कर सकते, हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तान की बात नहीं, करेंगे। हमारे साथ आज़ाद हुआ, आज वो चांद पे चला गया, आज उनकी इकॉनमी कहाँ पे चली गई, तो हम बात क्यों? अच्छा फिर इंडिया में एक लालू प्रसाद के नाम से एक वजीर आया था रेलवे का। ठीक है। उसने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को सभी को देखा, स्टडी किया। उसके बाद सबसे पहले उसने तब्दीली की ना, वो ये की कि भाई जितने लोग भी इंडिया में अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठेंगे ना गाड़ी में, उससे ना टिकट पूछी जाएगी ना किराया पूछा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अपनी रेलवे को डेवलप करना शुरू किया। अब ये चीज़ इतनी डेवलप हुई कि आज इंडिया के अंदर जो वजीर रेलवे है लालू प्रसाद, इसका इस टॉपिक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है। चीमा साहब, ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नाउ, वी आर स्ट्रांग। मैं दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। उन्होंने तरक्की की हुई है ना, अब हमें भी तरक्की की ज़रूरत है। अपने आप को स्टडी करेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी नमक हमारा पूरी दुनिया में जाता है, चावल हमारे। सर ये बातें पुरानी हो गई या हैं। फिर दूसरे नंबर पे है कि इंडिया वाले हमारा जो नमक है, हमारे चावल है, वो नाम अपना लगा के एग्जैक्टली। अभी तो उसमें सिर्फ ये पहला वाकया नहीं है, इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा। पहला वाकया मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इट्स नॉट द सोल पावर एनीमोर, वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। ये देखिए, अब पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने, वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया, तो ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। वो नजर कैसे आएगा जब इन्होंने पाकिस्तान को हर चीज को गिरवी रख दिया हुआ है। ठीक हो गया, वो चिड़िया गिरवी रख दी है बस। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि वी इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें। तीसरा, जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो INS कलकत्ता और INS कोची को भेजा यमन में। अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैं इससे एग्री नहीं करता। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ, हमारी माशरत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है। सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। जबरदस्त। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इस सब के जिम्मेदार हम हैं। कौन करप्शन कर रहा है, कौन करप्शन नहीं, एक छोटे से छोटे ओहदे वाला बंदा ना वो भी करप्शन कर रहा है। सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की के जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए, ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, वो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है उसने अपनी पॉलिटिकल को खुद मजबूत किया है, उसने अपनी इकॉनमी को खुद मजबूत किया है। हमारे से बहुत उनका पैसे की वैल्यूएशन हमसे बहुत अच्छी है। 4 गुना ऑलमोस्ट, 4.25 रुपए, मतलब उनके, हमारे जो था कि हमारा 1 रुपया होता था और उनके जो थे 4 रुपये बनते थे। हमारा 1 रुपया उनके 4 रुपए बनते थे। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद है। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा INS जो शिप है उसको भी, मोरंगो जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए
कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। चीमा साहब, मैं इसमें कई आइटम ऐसे हैं जिनको मैं दाद दूंगा, इसी रेफरेंस के साथ आता है। देखें, कौमों की इकानमियां की आजकल खास कर अगर देखा जाए तो गाजा जंग का और यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा दुनिया को थ्रेट क्या थी? फ्यूल और फूड। फ्यूल और फूड जब इसकी सप्लाई इंटरप्ट होती है तो मुल्कों की इकानमियां जो है शेकअप हो जाती है। इस वक्त ना सिर्फ इन्हें अपने ट्रेड शिप्स का खदशा है, रशिया से तेल लेते रहे, लेकिन रशिया के बाद आपको पता होगा वेनेजुएला के साथ भी भारत ने अपना तेल लेने का मंसूबा बनाया। सवाल का जवाब देते हैं, उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो कैसी है? डेफिनेटली अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। अब सवाल ये है कि उसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि आए दिन जो पाकिस्तान हमारे पे इल्ज़ाम लगाता है कि भाई पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, वो तालिबान कर रहे हैं या यहाँ से हो रहा है वहाँ से हो रहा है, इसका जिम्मेदार ना तो तालिबान ना ही इंडिया उसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। क्या कहना चाहेंगे? उनकी ये बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या आप भी यही कहेंगे अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है? नहीं जी नहीं, सबसे पहले तो जिम्मेदार हम हैं। उसकी वजह ये है, हम अपने अंदर से भी करप्शन ख़त्म नहीं कर रहे और लोगों पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उसमें देखें ना, सबसे पहले हमारे अपने मुआशरे के अंदर जो है ना, आप देखेंगे रोड के ऊपर ना कोशिश करेंगे लोग यू टर्न लेने की बजाय ना ऊपर से गुजरने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट लें तो अब आगे आगे चलते जाएँ। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारे इदारे ठीक नहीं होंगे। जब इदारे ठीक नहीं होंगे तो फिर हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ है, ये बड़ी गहरी बात कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे, अदारे या हमारी गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी, और जब वो ठीक नहीं होगी तब हम कहेंगे जो करवा रहा है अमेरिका। अच्छा, ये जो सोच बना दी गई है, आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लें कि भाई पाकिस्तान में ये बुरी हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है, वो डेफिनेटली ये कहेगा अमेरिका जिम्मेदार है जी, इंडिया जिम्मेदार है, इंडिया नहीं चाहता हम आगे जाएँ। क्या वाकई आपको लगता है इंडिया नहीं चाहता कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएँ? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं अपने ट्रैक। आज बल्कि इसी तरह की एक और खबर है, इस वक्त दुनिया में आगे चीमा साहब ट्रेड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इस वक्त? अगर पेट्रोल के बाद गाड़ियां और आपके लैपटॉप और फोन है वो लिथियम के साथ चलते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड टू गेट अप व्हेन आज की मैं पहली खबर जो उठ के देखी तो भारत जो है वो $20 मिलियन से अर्जेंटीना, चिली उनसे वो लिथियम अपनी जो है उसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त वट एवर चिली और बोलिविया के अंदर इस वक्त भारत इज डिपेंडिंग ऑन द लिथियम फ्रॉम चाइना। चाइना की मोनोपोली है, उस मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं।